सो अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व विच इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. सो व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी changes due to change in its own price keeping other factors constant, it is known as change in quantity supplied. So जैसा कि हमने determinants of individual supply and market supply पढ़े थे, and supply बहुत सारे factors से change होती है. तो जब वो अपने price की वजह से change होती है, मतलब let's suppose करो कि 5 रुपीज पर प्रोड्यूसर 10 यूनिट सप्लाई करना चाहता है एंड जब प्राइस 10 हुआ तो प्रोड्यूसर 15 यूनिट सप्लाई करना चाहता है. तो ये चेंज हुई, लेकिन किसकी वजह से हुई? कमोडिटी के अपने प्राइस की वजह से चेंज हुई. तो जब भी क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी changes due to change in its own price and ceteris paribus, it is known as change in quantity supplied. So it is generally expressed as movement along the supply curve. Symbolically हम उसको ऐसे लिखते हैं. S represents the change in quantity supplied of good X. F represents the functional relationship. P is the price of good X. So सबसे पहले आप ये चार्ट देखो. So change in quantity supplied हम पढ़ रहे हैं. ये क्यों होता है? change in price, मतलब जब कमोडिटी का अपना प्राइस चेंज होता है तो उसकी वजह से होती है. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? मूवमेंट होता है अलोंग द सप्लाई कर्व. मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है. जब ऊपर होता है तो इट इज नोन एज एक्सपेंशन इन सप्लाई बिकॉज इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस. एंड जब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस. तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया जो कि हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे. सो क्वेश्चन ये होता है कि जब क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हो रहा है तो इसको हम मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व क्यों कहते हैं, तो हम इसको समझेंगे. तो यहाँ पर एक टेबल गिवन है और एक सप्लाई कर्व हमने बना लिया है इस टेबल के अकॉर्डिंग. अब देखो, अगर प्राइस 1 रुपीज से 2 हो गया मीन्स चेंज 1 से हो रहा है. क्वांटिटी सप्लाइड है वो 10 यूनिट से 20 यूनिट्स हो गई है, तो हम ऊपर की तरफ मूव कर गए मीन्स मूवमेंट हुआ बिकॉज हम अभी भी उसी कर्व पर हैं. एंड हमेशा याद रखना, ये जब भी हम एक फैक्टर में चेंज देखते हैं तो जितने भी अदर फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई को अफेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट होते हैं. तो सबसे पहला तो ये है कि अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो हम उसी सप्लाई कर्व पर हैं लेकिन हम मूव कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम मूवमेंट कहते हैं. लेकिन स्टिल हम देखते हैं अभी एक्सपेंशन कैसे होता है एंड कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई भी आप बोल सकते हो. ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्राइस 1 से 2 हो तो जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो 10 यूनिट से 20 यूनिट्स हो गई. प्राइस के बढ़ने से बढ़ गए. तो ये एग्जांपल है अपवर्ड मूवमेंट का. नोटिस करो यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ. एक्सपेंशन का मतलब होता है ग्रोथ या फिर विस्तार हिंदी में अगर हम बोले तो. सो एक्सपेंशन इन सप्लाई क्या है? इट रेफर्स टू राइज इन द क्वांटिटी सप्लाइड. तो यहाँ पर भी क्या हुआ? क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई थी, 10 से 20 यूनिट्स हो गई थी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. और यहाँ पे क्या हुआ था? प्राइस बढ़ा था कमोडिटी का, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट एंड इट लीड्स टू एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व. उसी सप्लाई कर्व पर थे हम लेकिन हम ऊपर चले गए. सो इट इज नोन एज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बिकॉज क्वांटिटी सप्लाइड भी तो बढ़ी है, राइट. नाउ लेट्स कम ऑन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई जिसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई रेफर्स टू फॉल इन द क्वांटिटी सप्लाइड due to decrease in price of the commodity and other factors being constant. So let's suppose करो प्राइस 3 था. जब प्राइस 3 था तो प्रोड्यूसर 30 यूनिट्स बेचना चाहता था. अब प्राइस 2 हो गया तो प्रोड्यूसर 20 यूनिट्स बेचना चाहता है. सो प्रोड्यूसर अभी भी सेम सप्लाई कर्व पर है लेकिन वो डाउन मतलब कि नीचे की तरफ मूव कर गया. सो ही मूव्स फ्रॉम ए to be on the same supply curve which is known as contraction in supply or you can say contraction of supply. It is also known as decrease in quantity supply and it leads to downward movement along the same supply curve because quantity कम हुई है. कम क्यों हुई है? because commodity का अपना प्राइस कम हो गया है. इसकी वजह से हम सेम सप्लाई कर्व में हैं लेकिन हम डाउन की तरफ मूव कर गए बिकॉज कम हुआ है. अब हम देख लेते हैं चेंज इन सप्लाई जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. सो एज वी ऑल नो सप्लाई कर्व इज ड्रॉन टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी assuming all other factors being constant. Change in supply is due to factors other than the commodity's own price which include technology, number of firms in the market, price of other good etc. Change in supply क्या है
कि कमोडिटी के प्राइस को छोड़ करके और किसी भी वजह से अगर चेंज आ रहा है सप्लाई में तो वो हो जाएगा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। हम जब भी सप्लाई कर्व बनाते हैं, सप्लाई स्केड्यूल बनाते हैं, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो भी अदर फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन ये अदर फैक्टर्स कभी ना कभी तो चेंज होंगे एंड अ चेंज इन वन ऑफ द अदर फैक्टर्स दिस शिफ्ट्स द सप्लाई कर्व। सो चेंज इन सप्लाई मे टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीज इन सप्लाई विच इज नोन एज राइटवर्ड शिफ्ट। तो इंक्रीज इन सप्लाई इट रेफर्स टू राइज इन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे कि हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे, लाइक इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टैक्सेस, सब्सिडी। अगर इनमें से किसी की भी वजह सप्लाई अगर बढ़ जाती है, इट इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, आइदर सप्लाई राइजेस एट द सेम प्राइस और सप्लाई रिमेन सेम इवन एट लोअर प्राइस। अगर सप्लाई राइज कर रही है एट द सेम प्राइस विच मीन्स प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई मोर ऑफ अ कमोडिटी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। अब हम कर्व्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये दो कर्व्स बनाए हैं। फर्स्ट में क्या हो रहा है, सेम प्राइस पर सप्लाई बढ़ी है। सप्लाई कर्व में क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमारी क्वांटिटी भी बढ़ेगी और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी भी कम होगी। कि प्राइस आपका 20 रुपीज है, इनिशियल क्वांटिटी आपकी 100 यूनिट्स है, बट व्हेन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस इन द मार्केट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई मोर क्वांटिटी दैट इज 150 यूनिट्स इवन एट द प्रीवियस प्राइस। मतलब कि अदर फैक्टर्स में चेंज हुआ जिसकी वजह से प्रोड्यूसर सेम प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी बेचना चाहता है। और देखो यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, पहले आप एस वाले सप्लाई कर्व में थे, अब आप S1 वाले सप्लाई कर्व में है, आगे की तरफ बढ़ गए। सो इट इज राइटवर्ड शिफ्ट, that is why it is increase in supply. अब now the question is कि this increase in supply caused by which factor? So increase in supply may be caused by the following factors. The first is improvement in technology of production. The second is fall in input price causes reduction in production cost. Third is fall in price of other good or competing good. Fifth है कि अगर आपको सब्सिडी मिल जाती है या टैक्स कम हो जाते हैं, then the expected fall in price of product in the near future. Seventh is rise in number of firms in the market. So rightward shift क्या है, increase in supply and it happens due to favorable change in other factors at the same price. ये जो मैंने आपको जितने भी अभी एग्जाम्पल्स बोले हैं 6 to 7, इस पर डिटेल्ड वीडियो में नेक्स्ट में दूंगी। नाउ लेट्स सी डिक्रीज इन सप्लाई विच इज नोन एज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो डिक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू फॉल इन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी कॉज्ड ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, सप्लाई फॉल्स एट द सेम प्राइस और सप्लाई रिमेन सेम इवन एट हायर प्राइस। सो इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर विल बी विलिंग टू सप्लाई लेस क्वांटिटी एट द इनिशियल प्राइस। हमने यहाँ पर दो कर्व्स बनाए हैं, दोनों में ही सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है, बट दोनों में डिफरेंस है। एक में सप्लाई फॉल्स एट द सेम प्राइस और एक में सप्लाई रिमेन सेम इवन एट हायर प्राइस। So supply falls from 100 units to 50 units at the same price of 10, which results लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। बट ये वाला सप्लाई कर्व है, इस सप्लाई कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, इवन क्वांटिटी इज सेम। बट इसका क्या मतलब है, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व, प्राइस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, स्टिल जो हमारी क्वांटिटी है वो सेम रहने वाली है, विच इज एन इमेजिनरी सिचुएशन विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड, राइट। नाउ लेट्स सी द कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। सो दीज मेनी आर द कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, जिसके ऊपर मैंने अभी बहुत डिटेल में बात नहीं करी है, बट हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, जहां पर हम सारे फैक्टर्स को ग्राफ में भी करेंगे और उनका मीनिंग भी जानेंगे अच्छे से। इसीलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने वो स्किप किया है टू सेव इट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।